त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्यो मोक्षे मामृतात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, आरोग्य धाम एक वरदान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हैप्पीनेस कपल्ड विद वासना बिकम्स भोग। हैप्पीनेस कपल्ड विद वासना बिकम्स भोग। But to regard happiness as a grace of God is योग। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हम अपने ये जो योगिक साइंस है, अगर हम इसको अपने जीवन में जो है अपने परिश्रम से अपने जीवन में लाएंगे तो निश्चित रूप से जो है हमारा ये जो जीवन है ये जो है निश्चित रूप से जो है कंप्लीट आनंद में ही होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए आज के जीवन में सफरिंग्स क्यों है, जैसे कहा जाता है आज के जीवन में दुख क्यों है। तो इसी तरह से भगवत गीता में अर्जुन ने जो है भगवान कृष्ण से ये प्रश्न किया कि सफरिंग क्यों है, वाई देयर इज सफरिंग। तो यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा जो है अर्जुन को बताते हैं और उससे पूछते हैं कि संसार में जो है हर प्राणी हर व्यक्ति जो है 3 प्रकार के सुखों से जो है घिरा हुआ है। Lord Krishna tells Arjuna that every person on this planet is surrounded by 3 kinds of happiness. So कई बार जैसे मेरी वर्कशॉप्स होती हैं और रिट्रीट्स होती हैं यूरोप्स में, so I always ask my students, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स से पूछता हूँ, please tell me what kind of happiness do you like? The happiness which looks like sweet, or the happiness which looks like poison, or the happiness which has no beginning no end. तो सुख तो सबको चाहिए, लेकिन किस तरह का सुख चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं किस तरह का सुख चाहिए, जो स्वीट की तरह लगता हो, मीठा हो, या जो दूसरा नंबर का है जो विष की तरह हो, या तीसरा जिसकी कोई एंडिंग ना हो और कोई बिगनिंग ना हो, आप कौन सा कहेंगे। तो कई बार लोग हाथ उठाते हैं, कहते हैं मीठा चाहिए। स्पेशली मैंने देखा यूनिवर्सिटीज में, जैसे अभी एक जगह से मैं आया ऑक्सफोर्ड ब्रूक यूनिवर्सिटी में, तो स्टूडेंट्स ने कहा हमें तो भाई मीठा सुख चाहिए इंग्लैंड में। तो अब जो मीठा लग रहा है, तो कई बार लोग कहते हैं पॉइजन चाहिए, हमें तो विष ही ठीक है हमारे लिए। कई बार लोग कहते हैं हमें तो नो बिगनिंग नो एंड चाहिए, और कई लोग कहते हैं हमें तीनों ही चाहिए। तो सुख भी जो है वो 3 प्रकार का है। हैप्पीनेस इज ऑफ 3 टाइप्स। जो सुख आपको जो है स्वीट के समान लगता है वो स्वीट नहीं होता, वो आपका इल्यूजन है। इट्स इल्यूजन दैट इट्स स्वीट बट इट्स नॉट ए स्वीट। फॉर एग्जाम्पल जैसे सुबह देर से उठना, उससे अच्छा बहुत लगता है 9-10 बजे तक उठना, लेकिन उससे क्या होता है वो लगता मीठा है, लेकिन फिर पूरा दिन जो है जल्दबाजी में निकल जाता है, डिसऑर्गेनाइज्ड होता है। मीठा खाना जो डायबिटीज का पेशेंट है उसे अच्छा लगता है, लेकिन जब उसे डायबिटीज है तो वो मीठा जो है उसके लिए अगर उसकी शुगर को बढ़ा दे तो क्या हो जाता है, जहर। सो द स्वीट, द हैप्पीनेस विच लुक्स लाइक स्वीट इज नॉट एक्चुअली स्वीट, इट बिकम्स पॉइजन अल्टीमेटली। इसी तरह से जैसे आप देखिए शॉर्ट टर्म्स जो फायदे होते हैं वो स्वीट लगते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो पॉइजन ही बन जाते हैं। इसी तरह से अब सेकंड लेते हैं हैप्पीनेस, तो जो हैप्पीनेस पॉइजन की तरह लगती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जब हमारे शिविर होते हैं उसमें लोग 3-3 घंटे 6-6 घंटे, और खासतौर से जो रिट्रीट्स होती है यूरोप में, पुर्तगाल हुई, ब्राजील हुई, उसमें तो लोग 10-10 दिन साथ में रहते हैं, तो वो लगता है पॉइजन के समय। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रिट्रीट हुई जिसमें 10 दिन तक लोग बिल्कुल साइलेंट थे, बोलने का बिल्कुल भी नहीं था। अगर बोलना है तो आप लिख के कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर जरूरत ज्यादा है तो, अदरवाइज आपको बोलना नहीं है। तो इट लुक्स पॉइजन, लेकिन आफ्टर 10 days इट वॉज ए ब्लिस, वो बन गया स्वीट। जैसे प्रैक्टिकली आप एग्जांपल से जोड़िए, अगर आप हेल्दी खाना खाते हैं, टेस्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और अच्छा हरी सब्जियां खाते हैं, तो थोड़ा खाने में दिक्कत तो लगता है क्योंकि स्वाद नहीं है उसमें, लेकिन फिर क्या होता है अल्टीमेटली आपके शरीर को फायदा होता है। इसी तरह से जैसे जो स्टूडेंट्स, अब जैसे हम
मेडिकल में गए, ओह 8 साल लगेंगे, पहले आप अपना कोर्स कीजिए, फिर आप एमडी कीजिए, कितना समय लगता है? उस समय लगता है ओह पॉइजन लगता है, लेकिन जब आप बन जाते हैं डॉक्टर, इट्स ए स्वीट। क्या आप सहमत हैं इस बात से? आर्मी में जाते हैं, एयरफोर्स में जाते हैं, कितनी लंबी चौड़ी ट्रेनिंग होती है, ओह बहुत लंबी ट्रेनिंग होती है, इट लुक्स लाइक पॉइजन, लेकिन इट बिकम्स स्वीट। सो पॉइजन इज नॉट ए पॉइजन, इट्स ए इल्यूजन, you know, like working hard, but then it comes in the form of sweet, it comes in the form of reward. That's the second happiness. In the same way, the third one is जिसमें कोई बिगनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है। आप गलतियां करते हैं, आप जो है मोह माया में पड़ते हैं, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष में, और आप कहते हैं फिर नहीं करूंगा, फिर करते हैं आप, फिर नहीं करूंगा, और अल्टीमेटली क्या होता है? यू डाई, नो लिबरेशन, कोई लिबरेशन नहीं होती। तो कहने का यहां इस बात से ये तात्पर्य है कि वी ऑल आर सराउंडेड बाय 3 काइंड ऑफ हैप्पीनेस। हम सब लोग जो है 3 तरह की हैप्पीनेस से जो है हर कोई घिरा हुआ है, लेकिन मेन चीज जो यहां पे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आर यू मेकिंग ए राइट चॉइस? क्या आप लोग एक सही चॉइस कर रहे हैं? तो हमेशा यहां बताया गया है लॉर्ड कृष्णा ने, वी शुड गो फॉर हैप्पीनेस विच इज पॉइजन बट इट बिकम्स स्वीट। तो इसी तरह से जीवन में भी हम जो है शॉर्ट टर्म जो हैप्पीनेस है उसके लिए ना जाएं, थोड़ा हार्ड वर्क करें, अपनी बॉडी के साथ अपने मन को कंट्रोल में रखें। और साथ ही साथ आज हम बात करेंगे मुद्रास के बारे में, जो कि एक बहुत ही बड़ा विज्ञान है, एक बहुत ही बड़ा साइंस है, जिसको हम बोलते हैं हस्त मुद्रा, जिसका योगिक साइंस में जो है बहुत ही जो है विशिष्ट रूप से जो है उसका वर्णन किया गया है, और हमने देखा है इसके बहुत फायदे होते हैं। मुझे ध्यान है रिसेंटली अभी मैंने जो आरोग्य धाम पत्रिका आती है उसमें आर्टिकल हस्त मुद्राओं पे दिया, और कितने सारे लेटर्स आए और कितने लोगों को कितनी मुद्राओं से विभिन्न रोगों में जो है फायदा हुआ। आई रिमेंबर रिसेंटली इन आरोग्य धाम मैगजीन वी वर हैविंग ए आर्टिकल एंड सो मेनी पीपल वर बेनिफिटेड फ्रॉम इट, यू नो, फ्रॉम सो मेनी डिजीजेस। सो आज हम बात करेंगे मुद्रास के बारे में। ये जो हमारा शरीर है ये 5 तत्वों से बना है। सबसे पहला हुआ अग्नि, फायर, दूसरा हुआ एयर, तो फर्स्ट वन इज फायर, अग्नि, जिसका स्थान जो है अंगुष्ठ है, अंगुष्ठ पे है वो। इसी तरह से जो सेकंड है वो है एयर, जिसका स्थान है इंडेक्स फिंगर। इसी तरह से जो मिडिल फिंगर है, मध्यमा उंगली है, उस पर जो स्थान है वो है आकाश, ईथर एलिमेंट का। इसी तरह से जो आपका ये 4th एलिमेंट है वो है पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है यहां पर है आपके ये रिंग फिंगर पर, अनामिका उंगली पर। इसी तरह से वाटर एलिमेंट जो है वो आपका जो है छोटी फिंगर पर, लिटिल फिंगर पर। तो इसी तरह से आप देखिए 5 महाभूत है, हमारा शरीर 5 महाभूत से बना है, और ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये भी 5 महाभूत से बना है। द बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, fire, air, space, earth and water, and this whole